अस्सलामुअलैकुम। महमूद हिल केयर की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नज़रीन, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके। तो नज़रीन, आज स्टीमिटेल 5 मिलीग्राम के बारे में तफसील से जानते हैं कि ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं और इसकी खुराक का सही मौजू यानी ठीक तरीका क्या है, इससे कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट रुनुमा हो सकते हैं और कौन किस किस बीमारियों में इसको नहीं खाना चाहिए। तो नज़रीन, वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आपको सब मालूमात हासिल हो जाए। तो नज़रीन, आइए शुरू करते हैं। तो नज़रीन, ये स्टीमिटेल 5 मिलीग्राम टेबलेट है, आपको नज़र आ रहा है। नज़रीन, ये सनूफी कंपनी इस टेबलेट को तैयार करती है। नज़रीन, बहुत ज़बरदस्त टेबलेट है। 204 रुपये इसकी कीमत है। इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है यानी इसकी कंपोजिशन है प्रोक्लोरपिराज़ीन मिलिएट। प्रोक्लोरपिराज़ीन मिलिएट इसमें फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। बहुत ज़बरदस्त टेबलेट है। नज़रीन, तो ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में तफसील से जानते हैं। तो नज़रीन, ये तवाज़ुन की दुश्वारी यानी तवाज़ुन, जब जिस्म की तवाज़ुन बिगड़ जाता है, ख़राब होता है, उसके लिए ये इस्तेमाल होती हैं। बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, तवाज़ुन की ख़राबियों को दूर करता है। चक्कर आने के लिए ज़बरदस्त है, यानी चक्कर आने के लिए। इसके अलावा वर्टागो एक बीमारी है, ये भी चक्कर की तरह ही होता है लेकिन उससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। वर्टिगो वह एहसास है। नज़रीन, इसमें थोड़ा तफसील से जानते हैं। वर्टिगो वह एहसास है जो आपका माहौल घूम रहा है। ये हरकत चक्कर आने से मुख्तलिफ होता है, जो हरकत की वहम को ज़ाहिर करता है। मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि वह ख़ुद हरकत पजीर हो रहा है, यानी ख़ुद हरकत कर रहा है। एक तो चक्कर आए, वह चक्कर से ये थोड़ा वर्टिगो मुख्तलिफ होता है, तो उसके लिए भी ये इंतहाई मुफीद मेडिसन है। वर्टिगो के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अंदरूनी कान के मसाइल जैसे मिनरस सिंड्रोम या लेबरिनथाइट्स शामिल है। नज़रीन, उसके लिए भी इस्तेमाल होती हैं। मतली और उल्टी को रोकता है। स्पेशली ये उल्टियों और मतली को रोकने के लिए ज़बरदस्त मेडिसन है। नज़रीन, ये टेबलेट एक एंटीसाइकोटिक मेडिसन है जो कि ख़ास तौर पर उल्टी को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और शदीद किस्म की मतली के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नज़रीन, शीज़ोफ्रेनिया के लिए इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। शीज़ोफ्रेनिया नज़रीन दिमाग में ज़्यादा अरसे तक रहने वाली जहनी ख़राबी की बीमारी है, जिसमें सोच, जज्बात और तर्ज़ अमल के दौरान ख़राबी पैदा होती हैं। शीज़ोफ्रेनिया के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। नज़रीन, मतली या नोज़िया के लिए ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। मतली या नोज़िया, उल्टी यानी वोमिटिंग के लिए ये बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर भी अक्सर औक़ात जब बंदी को उल्टी आ रही हो, किसी मरीज़ को मतली हो, तो ये टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं यानी तजवीज़ करते हैं। तो मतली या नोज़िया दिल कच्चा होता है, यानी मतली पेट की बेचैनी है जो अक्सर केस से पहले आती हैं। उल्टी से ये थोड़ा मुख्तलिफ होता है। उल्टी तो वो जो हम खुराक खाते हैं उसको बाहर फेंकने के अमल को उल्टी कहते हैं। नज़रीन, और मतली या नोज़िया, इसमें दिल कच्चा होता है, यानी वो उल्टियों की जो एहसास होता है, उल्टी आने की जो एहसास है, उसको मतली कहते हैं। तो उसके लिए भी ये इंतहाई मुफीद हैं कि मुझे उल्टी आ रही हैं, तो ऐसे हालात में स्टीमिटेल 5 मिलीग्राम का इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है। नज़रीन, इसके अलावा उल्टी में ये मेडिसन इंतहाई फ़ायदेमंद है। नज़रीन, मतली या उल्टी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये जिस्म की बहुत सारी हालतों की अलामात को ज़ाहिर करता है। उल्टी और मतली ये तो कोई बीमारी नहीं है ना। नज़रीन,
लेकिन ये जिस्म के जितनी भी अमराज है, जितनी भी बीमारी है, उसको ज़ाहिर करने के लिए ये उल्टी और मतली लगती है इंसान को। तो जैसा कि मोशन की बीमारी हो गई है, खमल के इब्तिदाई मराहिल, फ़ीमेल में जब खमल के इब्तिदाई मरहले होते हैं तो उसको उल्टी आती है या मतली आती हैं, दिल उसको कच्चा कच्चा होता है, तो ऐसे हालत में ये मेडिसन इंतहाई मुफीद है, तो उसको वो दूर करती हैं, वो बीमारी उससे दूर हो जाएगी नाज़रीन। इसके अलावा किसी मेडिसन के खाने से, अगर हम कोई मेडिसन खाते हैं उससे भी उल्टी या मतली आती हैं तो उसके लिए भी ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। शदीद दर्द से, अगर दर्द हमारे जिस्म में किसी जगह में दर्द है, उससे चक्कर आते हैं या उल्टी आती हैं या नौज़िया यानी मतली हैं, तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद हैं। इसके अलावा नाज़रीन जज्बाती दबाव से, जैसे जज्बाती दबाव क्या होते हैं, जैसे खौफ, यानी हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, तो उसके लिए भी इंतहाई ज़बरदस्त मेडिसन है। फूड पॉइजनिंग से भी ये उल्टी और मतली का शिकायत होती है, फूड पॉइजनिंग, उसके लिए भी ये मेडिसन इंतहाई फ़ायदेमंद है। किसी इन्फेक्शन से अगर उल्टी या मतली हो तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। बदबू का रद्द अमल, यानी जिस चीज़ से बदबू आ रही हो उससे हमको उल्टी आती हैं या वोमिटिंग आती हैं, तो उसके लिए भी रोकने के लिए यह इंतहाई मुफीद हैं। दिल का दौरा, दिमागी चोट, दिमाग की रसूली, नशा करना, अल्सर, कैंसर की कुछ शक्लें होती हैं, लूज़ मोशन नाज़रीन, आंतों की रुकावट, एपेंडिसाइट्स वगैरह, इन सारे हालात में ये मेडिसन जो है ना मतली और उल्टी को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ये सारे हालात आपके जिस्म में मौजूद है, बीमारी मौजूद है जिसकी वजह से आपको उल्टी और मतली आ रही है, तो उसको फ़ौरन रोकने के लिए ये मेडिसन इंतहाई मुफीद हैं नाज़रीन। ये इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि तवाज़ुन की दुश्वारी या चक्कर आना, वर्टिगो और मिनरस लेब्रेथ्राइड्स, जो अंदरूनी कान के मसाइल है, उसको भी ये ख़त्म करती है नाज़रीन। तो नाज़रीन अभी इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं कि इससे साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से रुनुमा हो सकते हैं। इस मेडिसन को खाने से आलूदगी हो सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं, हल्का सा सर में दर्द हो सकता है, धुंधलापन हो सकता है, कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, मुंह का खुश्क होना यानी ड्राई माउथ हो सकता है वगैरह। अगर ये हालत नाज़रीन ज़्यादा देर तक रहते हैं तो मेडिसन को बंद करना चाहिए। अपने डॉक्टर से यानी अपने मालिज से आप ज़रूर रब्ता करें। तो नाज़रीन अभी इसको कैसे हम इस्तेमाल करें, इस टेबलेट को मुंह के ज़रिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। आम तौर पर दिन में 4 बार बीमारी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल ना करें नाज़रीन। तो या डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया हो, जो हिदायत आपको की हो डॉक्टर ने, कितना देर खाना है, कितना मकदार में आपने इस्तेमाल करना है, तो उसी के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन ये थी हमारी स्टेमिटेल 5 मिलीग्राम टेबलेट के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो। नाज़रीन अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली मेडिसन के लिए महमूद शाह को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेहबान।